Hello students, I hope you are doing great and we are back with another video, and in this video we are going to cover chapter 11. ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 10 तक बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल की प्लेलिस्ट में उसको देखो, क्योंकि मैंने एट द स्टार्टिंग ही आपको बता दिया था कि आपका सिलेबस इस अकॉर्डिंग ही अरेंज है जिसमें सारे चैप्टर्स क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चैप्टर 10 यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है मैम? एक ऐसी चीज़ जो हम अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो चाहेंगे कि हमें भी मिले, डैट इज स्टाफ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र भी चाहोगे क्या बेटा? किसी कंपनी में जाओगे तो मैम अगर दूर हमें भेज दिया गया तो हाँ, हम चाहेंगे कि हमें हमारा होम टाउन ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये भी चाह सकते हैं मैम, ऐसा भी होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, आज हम इसी को समझेंगे बेटा कि प्रमोशन क्या होता है। मैम ये तो हमें पता है, प्रमोशन तो मेरे पापा का भी हुआ है, मतलब उनको हायर पोस्ट पे भेज दिया गया, यही प्रमोशन होता है। अच्छा बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें हायर पोजीशन पे भेज दिया जाता है, तो तुम ये बताओ अच्छा कि जब हायर पोजीशन भेजते हैं तो क्या होता है? मैम हायर पोजीशन में भेजने की बात ही अलग होती है, वहाँ तो पैसा भी बढ़ जाता है और मैम बहुत सारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब मज़ा आता है मैम। पैसा मतलब पैसे की बात हो जाए ना मैम, पैसा बढ़ जाता है, सैलरी बढ़ जाती है मैम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि प्रमोशन हो भी सकता है लेकिन सैलरी भी ना बढ़े, तो फिर क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता है मैम? फिर प्रमोशन ही किस बात का? क्यों नहीं होगा प्रमोशन? ऐसा भी हो सकता है, वो तुम्हें ये चैप्टर बताएगा। वो तुम्हें ये चैप्टर बताएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि प्रमोशन हुआ लेकिन तुम्हारी सैलरी वैलरी नहीं बढ़ी, तो तुम्हें खुशी होगी क्या? मैम इसमें मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कोई खुशी नहीं होने वाली। बट ऐसा भी प्रमोशन होता है। अब ऐसा प्रमोशन कैसा प्रमोशन कहलाता है वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ तुम्हें चैप्टर ट्रांसफर के बारे में बताएगा कि ट्रांसफर कैसा होता है। मैम ट्रांसफर मतलब एक ही चीज़, अपने होम टाउन में ट्रांसफर हो गया, डेट्स इट ना? नहीं नहीं बेटा, और भी तरीके के ट्रांसफर होते हैं, वो भी तुम्हें चैप्टर में मज़ा आने वाली है पढ़ने में। मतलब ये चैप्टर तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है, ये बस मान के तुम चलो। ठीक है, बट हम जैसे कि क्या करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी सुनते हैं, जिससे हमें चैप्टर में एक इंटरेस्ट बनता है और हमें एक ओवरव्यू भी मिल जाता है और हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि यस वी आर रेडी टू लर्न दिस चैप्टर। तो चलो इस स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में क्या हुआ था? पहले वाले चैप्टर में मैम परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाया था आपने कि परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करते हैं। हाँ बेटा, जब हम परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लेते हैं मान लो, और किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं मैम? फिर हम प्रमोशन कर सकते हैं उसका, और अगर हमें लगता है वो उस काम के लिए सही नहीं है, उस जॉब के लिए अच्छा नहीं, तो उसको फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरी जॉब में जहाँ पे वो सुटेबल होगा। दोनों चीज़ कर सकते हैं मैम। हाँ, ये कब कर पाए? जब हमने अप्रेजल किया। तो करेक्ट हुआ ना चैप्टर? आंसर दिया ना मैंने कि कनेक्ट होगा, कैसे बताऊंगी, बताया ना। अभी देखो, एक हम लोग एक कंपनी पे जाते हैं, उस कंपनी का नाम है सनराइज लिमिटेड। जैसे ही सुबह सुबह होती है, सनराइज होता है, सनराइज लिमिटेड की सुबह एकदम सुहानी होती है। सारे एम्प्लॉयज़ आपस में चाय पी रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, यार कल परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बॉस ने मेरी तारीफ करी। दूसरा बोलता है कि यार मुझे भी अच्छा लगा, बॉस ने भी मुझसे कहा कि तुम बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारी ज़रूरत तो हमें कहीं और ही पड़ेगी। लेकिन कहाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया बोल क्या रहा था वो। तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, खूब खुश थे, है ना? मतलब सबकी तारीफ हुई, कुछ की नहीं हुई तो वो भी मतलब चलो मैं अच्छे से इम्प्रूव करूँगा, मोटिवेट भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा ही अच्छा था, कुछ का नहीं था, तो उनको भी मोटिवेशन मिल रहा था आपस में, तो बहुत अच्छा जा रहा था। वैसे ही उनकी मैनेजर आती हैं, मैनेजर आती हैं और बोलती हैं, मैनेजर ये है, मैनेजर आती हैं और बोलती हैं कि टंटड़ा, मैं आई हूँ तुम लोग के लिए कुछ सरप्राइज लेटर लेके, और इन लेटर्स को देखने के बाद तुम लोग को बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन देने को मिलेगा। और ये भी बोलते हैं कि ये लेटर्स वो हैं जो हमारी कंपनी की दास्तान बदलने वाले हैं। अब सब सोचने लग गए कि कंपनी कैसे चेंज होगी, कंपनी की दास्तान बदलने वाली है क्या? ऐसा तो नहीं कि ये लेटर्स प्रमोशन देने वाले हैं, या कहीं किसी का ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है कि कंपनी का डायनेमिक बदलने वाला है? सबके मन में डाउट्स आ गए, सबको एक एक करके लेटर मिला। जिन्हें लेटर देना था उसने दे दिया। सब लोग अपना अपना एक लेटर खोला। सबसे पहले लेटर जो है वो सुप्रिया ने खोला और वो बहुत खुश हो गई, मतलब उसकी आंखें एकदम चमक गई, क्योंकि बॉस ने उसको बोला था
कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत है और मैंने जो तुम्हें देखा, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुमने मेरी एब्सेंस में बहुत अच्छी मीटिंग्स अटेंड की हैं, और रिया का लेटर खुलते ही उसको मिलता है प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, दैट इज टू सेल्स मैनेजर पोजीशन। मतलब रिया बहुत खुश हो गई, उसका सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे हो गया प्रमोशन। उधर ही अर्जुन अपना लेटर खोलता है, रोहित, सॉरी मैं नाम लिखी है यहाँ पे, रोहित अपना लेटर खोलता है और रोहित एकदम शॉक हो जाता है। शॉक, आई हैव गॉट ट्रांसफर टू दिल्ली ब्रांच। मतलब ये शॉक हो जाता है, कहता मुझे दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, यही तो बॉस नहीं कह रहा था कि तुम्हारी जरूरत हमें कहीं और है, अरे मेरा प्रमोशन दिल्ली ब्रांच में हो गया। तो मतलब ये शॉक हो गया, मतलब इसको खुशी नहीं हुई, मतलब जैसे होता नहीं कि यार एकदम से तुम्हें कहीं और भेज दिया, जो तुम्हें शौक लगता है ये क्या हो गया, तो वैसे ही इसको भी झटका लगा। लेकिन ये इसको समझाती है कि समझो ये कोई पनिशमेंट का ट्रांसफर नहीं हुआ है कि तुम्हें दिल्ली भेज दे, तुम अच्छा नहीं करते तुम दिल्ली जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है, ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। दिल्ली ब्रांच में कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर बहुत काबिलियत हो, क्योंकि वो ब्रांच बहुत बड़ी है, उसको हैंडल करने के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही अच्छा पर्सन चाहिए। तो उसको समझाते ये लोग कि ट्रांसफर मतलब कोई पनिशमेंट नहीं हुई, तुमको वहां इसलिए भेजा नहीं, तुम वहां के लायक हो, तुम वहां बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, इसलिए तुम्हें भेजा गया है। रोहित भी खुश हो जाता है। तो कंक्लूजन करते हैं ये लोग, अच्छा प्रमोशन मतलब ऊपर भेजना, और ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर वाली पोजीशन पे भेजना, ठीक है। प्रमोशन मतलब ऊपर बढ़ना, और ट्रांसफर मतलब दूसरे लोकेशन में जाना, वो भी सेम लेवल पे। देखो बेटा प्रमोशन में सेम लेवल तो रहता नहीं है, तुम ऊपर वाले लेवल पे जाते हो, है ना, लेकिन ट्रांसफर में तुम्हें जिस पोजीशन में से आज तुम यहाँ सेल्स मैनेजर हो लखनऊ ब्रांच में, तुमको ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली ब्रांच में एज अ सेल्स मैनेजर, तो यहाँ पे तुम्हारा लेवल नहीं बदला है, बट लोकेशन या प्लेस बदल गई है। तो इन अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन एंड ट्रांसफर बोथ हेल्प बिल्ड अ हेल्प स्ट्रॉन्ग टीम। और लोग आपस में मतलब डिस्कस कर रहे थे, और मैनेजर भी इनको बताए थे कि हाँ भाई ट्रांसफर और प्रमोशन से एक अच्छी टीम बन सकती है, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है, क्योंकि जो लोग काबिल है उनका ही प्रमोशन हो रहा है, और ट्रांसफर भी उन्हीं लोग का हो रहा है जिनकी ज़रूरत है। सो ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में मदद करता है। तो सब लोग खुश हो गए, तो बहुत हो गया, ठीक है। तो स्टोरी समझ में आई आपको, क्या था स्टोरी में? हाँ मैम स्टोरी तो बहुत मज़ेदार थी, लेटर्स मिले, कुछ खुश हुए और कुछ शॉक हुए, बाद में पता चला उनका भी अच्छा ही था सब कुछ। हाँ मैम मज़ा आ गई। यही होता है बेटा प्रमोशन और ट्रांसफ़र। ये कहानी तुम्हें क्या बता रही थी? कहानी तुम्हें बता रही थी कि प्रमोशन क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या होता है। इसने एक जिस्ट में तुम्हें बता दिया कि प्रमोशन मतलब मूविंग टू अप लेवल, और ट्रांसफ़र मतलब कि तुम्हारे ऊपर नहीं जा रहे, लेवल नहीं बढ़ रहा, लेवल तुम्हारा सेम है लेकिन तुम्हारा दूसरी लोकेशन में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तुम वहां भेजे जा रहे हो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पूरी डिटेल में कि प्रमोशन क्या होता है। मैम प्रमोशन हमें पता चल गया, क्या होता है प्रमोशन? वेरी सिंपल, गिविंग एन एम्प्लॉय और हायर पोजीशन। प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो तुम जिस पोजीशन में हो तुमको हम उससे ऊंची पोजीशन देंगे, तभी हम कहेंगे तुम्हारा प्रमोशन हुआ। तो गिविंग एन एम्प्लॉय अ हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तुमको मोर पे मिलेगा, हायर स्टेटस मिलेगा और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तुम कल को सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, आज तुम बन गए सेल्स मैनेजर। एग्जीक्यूटिव की सैलरी 25,000, सेल्स मैनेजर की सैलरी 45,000, तुम्हारा पे स्केल बढ़ा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी कम, सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारी और टीम भी लीड करनी है, रिपोर्ट भी मंगवानी है, रिपोर्ट को रिपोर्ट भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब तुमको देखना है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ी, तुम्हारा जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, तुम्हारा स्टेटस बढ़ा, कल एग्जीक्यूटिव थे आज मैनेजर हो। तो ये होता है आपका क्या बेटा? प्रमोशन। सो गिविंग एन एम्प्लॉय अ हायर पोजीशन, कहाँ पे दोगे? इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कैरी करेगी? डेट कैरी मोर पे, हायर स्टेटस एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो की पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें समझे? हमने समझा कि बेसिकली प्रमोशन में हमारा पे बढ़ता है, प्रेस्टीज बढ़ती है और ड्यूटीज बढ़ती है। मतलब पे बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ये रिवॉर्ड है फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड हार्डवर्क। प्रमोशन कब मिलता है? जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपने मेहनत की होती है, तभी मिलेगा। इट गिव एम्प्लॉय अ चांस फॉर ग्रोथ। अब मैनेजर की पोस्ट पे तुम और ग्रो कर सकते हो, तुम्हें चांस मिला है कि तुम ग्रो करो, ठीक है।
मोटिवेट रहो अपने करियर में, हो सकता है तुम मैनेजर से भी और ऊंचे वाले पोस्ट पे पहुंच जाओ, है ना, तुम्हें ग्रो करने का चांस मिल रहा है प्रमोशन से। प्रमोशन ना होता तो तुम वहीं रह जाते जहां तुम आज थे, प्रमोशन हुआ तो तुम वहां से कहीं और पहुंच पाए, तुम्हें ग्रो करने का चांस मिला। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आता है मैम इसके फायदे क्या हैं? फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। प्रमोशन इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड, इट्स अ मोटिवेशन टूल दैट बेनिफिट बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन बेटा सिर्फ एक रिवॉर्ड नहीं है कि पैसा बढ़ गया बस, नहीं, ये एक मोटिवेशन टूल के साथ काम करता है। मतलब जब तुमको पता रहता है कि प्रमोशन हो सकता है तो तुम अपनी जान लगा देते हो कि मेरा प्रमोशन हो जाए। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो दोनों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। पहला है मोटिवेशन एंड हार्ड वर्क। द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन इनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड, लर्न मोर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे मुझे पता है मेरा प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ प्रमोशन होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत बेस्ट दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है। हाई मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। प्रमोशन गिव्स एम्प्लॉय अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड करियर ग्रोथ। प्रमोशन से क्या मिलता है आपको? एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैंने कुछ अचीव किया। क्योंकि अगर मैं वहीं रह जाती तो मुझे कभी ये ना फील होता मैंने कुछ अचीव किया, लेकिन जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे एक सेंस आया अंदर से कि यस आई हैव अचीव दिस पोजीशन इन माय लाइफ। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जिससे क्या होता है मैं सेटिस्फाइड रहूंगी कि यस मैंने कुछ अचीव किया, आई एम सेटिस्फाइड, और मैं फिर करियर में ग्रो करूंगी, है ना। इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंट, एंथुसियाज्म एंड मोरल। मेरा काम करने का नजरिया पॉजिटिव रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी, मैं मोटिवेटेड रहूंगी। तो प्रमोशन आपको ये सब देता है। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। टर्नओवर रिड्यूस, भाई जिन एम्प्लॉयज को पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पे हमारी ग्रोथ हो जाएगी, हमें और कहीं और अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, लेबर टर्नओवर कम होगा। बिल्ड अ पूल ऑफ ट्रेन्ड मैनेजर। अगर तुम प्रमोशन इंटरनल करते हो, ठीक है, इंटरनल प्रमोशन करते हो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को प्रमोट करते हो, तो इंटरनल प्रमोशन हेल्प करता है क्रिएट अ रेडी ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड पीपल हु नो कंपनी रूल। तो तुम वहां से ऐसे लोगों का ग्रुप निकाल पाओगे जिनको पहले से नॉलेज है, क्योंकि तुम कंपनी के अंदर से ही किसी को हायर पोजीशन पे डालो, तुम बाहर से नहीं किसी को बुला के हायर करके उसको हायर पोजीशन दे रहे हो, नहीं, कंपनी के अंदर वालों को ही हायर पोजीशन का चांस है। तो फायदा क्या होगा कि वही पर्सन प्रमोट होके जाएगा जिसको कंपनी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, वो कंपनी में काम कर चुका है, उसको कंपनी के एक्सपीरियंस है, कंपनी के रूल जानता है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो वो आराम से फ्यूचर में हायर रोल को ले लेगा, क्योंकि वो रूबरू है कंपनी से, और वो कंपनी के बारे में हम उसको बताने की अलग से इन सबकी ट्रेनिंग की देने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा भी फायदा और उसका भी फायदा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। जब प्रमोशन की पॉसिबिलिटी होती है तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं, वो मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट कम होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ लोग मोटिवेटेड हैं, और जब मोटिवेटेड हैं प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, हम एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। अच्छा मैम, प्रमोशन के बारे में आपने बहुत बता दिया कि बहुत फ़ायदे हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन से ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा, ठीक है, क्या कोई कमी भी है इसमें, क्या कोई लिमिटेशन भी होती है इसमें, तो वो भी बता दीजिए। बेटा तुमको क्या लगता है प्रमोशन हुआ तुम्हारा हायर लेवल पे, इससे क्या लिमिटेशन हो सकती, क्या कमियां होंगी? तो देखो कभी कभी ये होता है कि ऐसे एम्प्लॉय को हम प्रमोट कर देते हैं जिसके अंदर वो खूबी भी नहीं होती। लैक ऑफ स्किल इन प्रमोटेड एम्प्लॉयज। सम टाइम एम्प्लॉयज हु आर प्रमोटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज फॉर न्यू एंड हायर पोजीशन। जैसे मुझे लगा कि यार मेरे को इंटरनल प्रमोशन ही करना है, हम बाहर से नहीं किसी को हायर पोजीशन में बैठाएंगे, कंपनी के अंदर वाला ही ऊपर जाएगा। हो सकता है मेरी कंपनी में कोई इतना अच्छा था ही नहीं, इतनी अच्छी स्किल किसी के पास थी ही नहीं, फिर भी मैंने उसको ही प्रमोट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम बाहर से नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये भी कभी कभी चांसेस रहते हैं बेटा कि आप ऐसे पर्सन को ऊपर बैठा दो जो उसकी नॉलेज भी नहीं रखता हो, जो उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स भी ना रखता हो।
मिस्ड एक्सटर्नल टैलेंट, तुम बाहर से बुला सकते थे लेकिन तुम तो इंटरनल प्रमोशन पे ही लगे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, हो सकता था बाहर से कोई बंदा आता, वो हायर पोजीशन पे बैठता, तो वो कुछ फ्रेश आइडिया के साथ आता, उसके अंदर अलग जुनून होता, उसके अंदर और खूबियाँ होती, स्किल्स होती, जिसको यूज़ करके तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो कर सकती थी। बट वो तुमने सब मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम प्रमोशन कंपनी के अंदर से कर रहे हो। रिड्यूस मोबिलिटी ऑफ लेबर, अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि हम इंटरनल ही कंपनी प्रमोट करती है, ठीक है, बाहर और किसी को बुला के हायर पोजीशन में नहीं बैठाएगी, कंपनी के अंदर से ही कोई ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करेंगे, एक ही कंपनी में स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता यहीं से ग्रोथ मिलेगी। भाई हम यहाँ 10 साल करेंगे तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, तो और कहीं क्यों जाना, यहीं 10 साल रगड़ते हैं, बढ़िया प्रमोट हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, कुछ सीखना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जहाँ है वहीं फंस के रह जाता और कहीं नहीं जाता। तो एक्सचेंज जो होना चाहिए ना एक एम्प्लॉय का, कि एम्प्लॉय दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, वहाँ की चीज़ें सीखे, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई अलग लोग आए और उसको अलग इन्वायरमेंट, अलग स्किल वाले लोग मिले, तो ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि जो जहाँ है वो वहीं रहना पसंद कर देता है। ये चीज़ भी एक डिमेरिट है कि न्यू स्किल्स का जॉब मार्केट में एक्सचेंज नहीं हो पाता। फेवरेटिज्म और बाइस, ये तो तुम्हें मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल में ही बता दिया था कि अगर तुम्हारी बॉस अप्रेजल कर रहा है परफॉर्मेंस का, तो वो कभी कभी फेवर करता है, जो उसके लोग हैं, जो उसके अपने जो जिस मान लो खानदान के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उनको फेवर करके प्रमोशन दे देता है, या कोई उसका खास बंदा है जो उसको इम्प्रेस करने में लगा तो उसको कर देता है, या तुमसे धराया हुआ है तो तुमको तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये एक चांसेस रहता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि प्रमोशन में भी ये डिमेरिट ही है बेटा, कि कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल प्रेफरेंस, फेवरेटिज्म के बेसिस पे हम प्रमोट करते हैं, रादर ये देख के कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या स्किल्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लोगों में जेलसी आएगी, क्योंकि इनको पता है कि ये इनके फेवर हैं, ये इनके फेवरेट हैं, तो इनको ही प्रमोशन मिलेगी, इनको ही पर्सनल प्रेफरेंस दे देंगे ये, तो वो जलते भुंजते रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी उनके अंदर कोई कि अरे हम चाहे जितनी मेहनत कर ले प्रमोशन तो ये अपने भांजे को ही देंगे, क्या फ़ायदा। ये वाली चीज़ें में दिक्कत है। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन प्रमोशन डिपेंड ओनली ऑन एग्जिस्टिंग स्टाफ, जब प्रमोशन डिपेंड करता है सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टाफ पे, कंपनी ग्रो स्लो डाउन बिकॉज न्यू टैलेंट एंड इनोवेशन नॉट एडेड। हम बार बार इंटरनल से ही प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को हायर पोजीशन पे बैठा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाहर से तो किसी को नहीं लाएगी, आउटसाइड से उसके पास कोई नहीं आएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, लोग भी फिर उनको लगता है कहाँ से लाएंगे, हम ही को तो करेंगे, तो आराम से करो काम, ठीक है, कुछ नया क्यों सीखना है, हम आगे 10 साल कर लेते हैं, अभी हमको प्रमोट ही करने वाले हैं ये। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ क्या होती है, स्लो होती जाती है, क्योंकि कभी कुछ नया, कुछ करना, कुछ नए टैलेंट आना वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब इसकी डिमेरिट है जो हमने देखा। अब मैम आप ये बताइए कि प्रमोशन जब भी होता है तो एम्प्लॉयज़ को पहले से पता रहता है कि हम उनको मतलब चांस मिल रहा है प्रमोशन का, कि एकदम से उनको सरप्राइज लेटर दे दिया जाता है। नहीं बेटा, दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का दो तरीका होता है प्रमोशन देने का, एक ओपन एक क्लोज। ओपन मतलब खुला, खुला दरबार। ओपन प्रमोशन पॉलिसी कंपनी की, अगर कोई कंपनी है जो ओपन प्रमोशन पॉलिसी फॉलो करती है तो ये कहती है कि हमारे यहाँ अगर कोई भी हायर पोजीशन खाली होती है, जैसे मान लो हमारा सीनियर सेल्स मैनेजर चला गया, ये पोजीशन हमारे यहाँ खाली हो गई, तो हम सबको बता देंगे कि ये पोजीशन ऊपर वाली खाली है और आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो पब्लिकली अनाउंस कर देती है जो भी खाली जगह होती है, ऐसा नहीं छुपा के रखेगी और फिर डिसीजन लेगी कि चलो इनको प्रमोट करते हैं, नहीं, वो सबको बता देगी कि हायर पोजीशन ये खाली है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल है वो सब इसके लिए अप्लाई करें और कॉम्पिटिट करें। तो फीचर क्या है, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, आपने छुपाया नहीं है कुछ, आपने सबको बता दिया, सब जिनको इंटरेस्ट है, एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, आपस में कॉम्पिटिट करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आप उसको प्रमोट करना। इनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन क्योंकि भाई सबको पता है हम सबका इक्वल चांस है प्रमोशन का। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, है ना, तो ये फायदा है।
इसके अलावा कंपनी कभी कभी क्लोज्ड प्रमोशन पॉलिसी फॉलो करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लोज्ड प्रमोशन पॉलिसी फॉलो करती है वो क्या करती, कभी भी अपनी वैकेंसी को पब्लिकली अनाउंस नहीं करती। वो कभी नहीं बताती ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को खुल के कि ये वैकेंसी खाली है, ठीक है। सिर्फ सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड एम्प्लॉयज़ को ही प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे कहता है कि हम बता देते हैं वैकेंसी खाली है, जो एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए, और जो मतलब लोग हैं आपस में कॉम्पिटिट करिए प्रमोशन के लिए, एंड देन वी विल सेलेक्ट द बेस्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, हम नहीं बताते। यहाँ पे हम नहीं बताते हैं कि वैकेंसी खाली है, हम खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिन्हें हमें प्रमोट करना होता है, उन्हें प्रमोट करते हैं। फास्टर एंड कॉन्फिडेंशियल, पहली बात तो हमने किसी को बताया नहीं है, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कोई अप्लाई करें एंड देन वी विल डू द प्रोसेस, नहीं, हमने खुद सेलेक्ट कर लिया, हम उसको दे रहे हैं लेटर और वो आके उसको पोजीशन को हैंड ओवर कर दिया है, होल्ड कर रहा है, तो जल्दी हो जाएगा और कॉन्फिडेंशियल छुपा रहेगा। अननेसेसरी कंपटीशन नहीं बढ़ेगा कि सब फालतू में जो काबिल है नहीं काबिल है वो भी सोच रहा हम काबिल है आके अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होगा। बायस और फेवरेटिज्म हो सकता है, भाई प्रमोशन ओपन तो है नहीं क्लोज है, तो हमें लग रहा है कि खाली है और हमको अपने भांजे को प्रमोट करना है तो हम कर देंगे, हम किसी को बोल थोड़ी ना दें कि तुम सब आके अप्लाई करो और देन वी विल सेलेक्ट, नहीं, हमें जो लग रहा है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं जो हमें काबिल लग रहा है, तो बायसनेस के तो फिर चांस रहेंगे ना। तो वही है, ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है। कवरेज की बात करें तो सारे एम्प्लॉयज़ को कंसीडर किया जाता है प्रमोशन के लिए, यहाँ पे सबको नहीं कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जिसने अप्लाई करे सबको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सेलेक्टेड जो हमें पसंद है हम उनको देंगे। वैकेंसी फॉर हायर पोस्ट आर अनाउंस टू ऑल, सबको अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे, उसमें सबको अनाउंसमेंट नहीं होती, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, ठीक। सी से क्लोज, सी से कॉन्फिडेंशियल। ड्राई प्रमोशन, मैम आप कह रही थी कि ऐसा भी प्रमोशन होता है जिसमें पैसा नहीं बढ़ता लेकिन प्रमोशन होता है, मतलब पोजीशन बढ़ जाती है, ऐसा भी होगा कि आपका पैसा नहीं बढ़ेगा? हाँ बेटा नहीं बढ़ेगा, उसको ही बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन मतलब बेटा कि तुम्हें हायर जॉब पोजीशन दे दी गई है लेकिन ना तुम्हारा सैलरी बढ़ा है, ना तुम्हारा स्टेटस बढ़ा है, ना तुम्हें कोई बेनिफिट्स मिले हैं, तुम्हें हायर जॉब पोजीशन मिल गई है बस, तो ड्राई है। क्योंकि तुम्हारा सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, एक मिनट, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन ना तुम्हारा पे बदला है, ना तुम्हें कोई पर्क्स दिए गए, ना कोई एडिशनल बेनिफिट्स दिए गए, तो ये है ड्राई, सूखा सूखा प्रमोशन। सिर्फ योर पोस्ट टू अ हायर लेवल, तुम्हारी पोजीशन बदल गई, आज तुम कुछ थे कल तुम मैनेजर हो, लेकिन मैंने तुम्हारा ना सैलरी बढ़ाया ना पर्क्स बढ़ाया, कुछ नहीं, वो बेनिफिट तुमको कोई नहीं मिला। जैसे एक लेक्चरर उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया लेकिन उसकी पे वे कुछ नहीं बढ़ी, तो क्या है ड्राई प्रमोशन। तो ड्राई मतलब सूखा, पैसा नहीं मिलेगा तुमको, पैसा नहीं बढ़ेगा, बस तुम्हारी पोजीशन बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा होता है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग मतलब तुम्हें ऊपर पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हम पे स्केल भी बढ़ा के देंगे, ठीक है, पे स्केल बढ़ा के देंगे, लेकिन तुम्हारी पोस्ट स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब वो क्या था, तुम्हारी पोजीशन बढ़ा रहे थे लेकिन पे नहीं बढ़ाते, यहाँ तुम्हारा पे बढ़ाएंगे लेकिन तुम्हारी पोजीशन नहीं बढ़ाएंगे, डेट इज तुमको अपग्रेड करेंगे। मतलब इंक्रीजिंग पे स्केल ऑफ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट चेंजिंग देयर पोस्ट स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये भी प्रमोशन होता है, ये भी प्रमोशन होता है कि तुम्हारा पोजीशन नहीं बदली, तुम कहोगे मैम मेरा प्रमोशन कैसे हुआ, मैं तो एग्जीक्यूटिव था, आज भी मैं एग्जीक्यूटिव ही बैठा हूँ, मैं मेरे दोस्त तो मेरे पे हंसते कहते अरे हंस रहे, कह रहे क्या कैसा प्रमोशन तुम्हारा, कौन सा तुम्हारी पोस्ट बदल गई, नहीं, तो तुम उसको बताओ तुम्हारा अपग्रेड हुआ है, मतलब तुम्हारी सिर्फ सैलरी बढ़ी है, तुम्हारी स्टेटस में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रमोशन है इन टर्म ऑफ सैलरी, दिस इज कॉल्ड अपग्रेडिंग। तो क्लर्क सैलरी इज इंक्रीज टू अ हायर ग्रेड, क्लर्क की सैलरी वो कर दी गई जो हायर ग्रेड की है, मतलब जो एम्प्लॉय अगर हायर पोजीशन पे उसको हायर ग्रेड मिल रहा है तो वो ग्रेड की सैलरी हम तुमको भी देंगे, लेकिन तुम्हारी हम पोजीशन नहीं बदलेंगे, तुम आज भी क्लर्क के तरह ही काम करोगे जैसे तुम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो ड्राई प्रमोशन और अपग्रेडिंग में डिफरेंस समझ में आया? फिर से समझेंगे। ड्राई प्रमोशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है वन लोअर लेवल जॉब से हायर लेवल, मतलब जॉब का मूवमेंट है ड्राई में, एक लेवल से दूसरे लेवल पे तुम जाओगे। यहाँ पे मूवमेंट होता है
वन लोअर पे स्केल से हायर पे स्केल्स, यहाँ तुम्हारा लेवल ऑफ जॉब नहीं चेंज होता, यहाँ तुम्हारा पे स्केल्स बदलेगा, लोअर पे से तुम आज हायर पे जाओगे, ठीक। सैलरी में क्या बदलाव होगा, ड्राई सूखा कोई बदलाव नहीं, नो इंक्रीज इन सैलरी, अपग्रेडिंग यस सैलरी में इंक्रीज। चेंज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ यहाँ सैलरी नहीं बढ़ेगी लेकिन स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हें हायर पोजीशन पे डाल रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आएगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ तुम्हारी पे स्केल बढ़ेगी। तो समझे आप, ड्राई में क्या, सूखा, सूखा मतलब समझना पैसा नहीं देंगे, बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन बढ़ाएंगे। अपग्रेड मतलब मेरा को पैसा बढ़ाएंगे लेकिन मेरी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, दिस इज अपग्रेडिंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके अब आ रहा है मैम ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोशन के लिए कोई पॉलिसी वगैरह बनाती है कि इस तरीके से हम रूल्स फॉलो करेंगे, सेट ऑफ चीज़ें रूल्स प्रोसीजर फॉलो होंगे प्रमोशन देने के लिए? हाँ बेटा बनाती है। और एक अच्छी पॉलिसी के अंदर मैम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बता देंगे? हाँ क्योंकि तुमको भी अपना आगे बिजनेस करना, ऑर्गेनाइजेशन खोलनी, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी में क्या क्या तुम डाल दोगे। तो देखो एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी तुम बनाना, ठीक है, जिससे तुम ये इंश्योर कर पाओ कि प्रमोशन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को मोटिवेट करता हो। देखो सबसे पहले तुम ये इंश्योर करना कि जो परसेंटेज ऑफ वैकेंसी है वो क्लियरली तुम बताओ, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड क्लियरली डिसाइड हाउ मेनी हायर लेवल पोस्ट विल बी फिल्ड थ्रू प्रमोशन, दिस गिव एम्प्लॉय अ क्लियर आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ग्रोथ। सबसे पहले तुम डिसाइड कर लेना कि कितनी लेवल, मतलब हायर लेवल वाली कितनी पोजीशन तुम प्रमोशन से भरोगे, ये पहले तुम डिसाइड कर लेना और एम्प्लॉयज को भी बता देना कि इस किस पोजीशन में प्रमोशन का उनके पास स्कोप है, जिससे उनको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मुझे सेल्स मैनेजर की पोस्ट ये इंटरनल ही भरेंगे, मेरे पास स्कोप है कि मैं अच्छा करूं तो मैं वहां पहुंच जाऊं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको क्लियर आइडिया रहेगा। तो क्लियरली तुम परसेंटेज ऑफ वैकेंसी स्पेसिफाई करना। दूसरा, क्लियर लाइन ऑफ प्रमोशन, there should be defined path showing how employee can move upward from one position to another। और बेटा तुम उनको ना एक रास्ता भी बता देना, मतलब जैसे कि तुमने ये तो बता दिया कि ऑफिसर की जो पोस्ट है, ठीक है, वो हम जो भी ऑफिसर के हायर लेवल पोस्ट है जैसे 4 है वो हम प्रमोशन से भरेंगे, तो तुम उनको रास्ता भी बता दो कि वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो भी अपनी प्रमोशन पॉलिसी में बता देना कि ऊपर बढ़ने का रास्ता क्या है, कि तुम पहले क्लर्क बनोगे, फिर तुम्हारा प्रमोशन सीनियर क्लर्क पे होगा, फिर अच्छा काम करोगे तुम्हें असिस्टेंट ऑफिसर पे डालेंगे, एंड देन असिस्टेंट ऑफिसर में अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें ऑफिसर बनाएंगे। तो एक अच्छी साउंड पॉलिसी में ये भी पता होता है कि रास्ता क्या है सबसे ऊपर पहुंचने का, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ प्रमोशन शुड ऑल्सो बी क्लियर, किस आधार पे तुम प्रमोशन दोगे ये भी क्लियर कर देना, मतलब मैम सीनियोरिटी के बेसिस पे दोगे, मेरिट के बेसिस पे दोगे, या दोनों चीजों को कंसीडर करोगे, सब बता दोगे। कोई कंफ्यूजन मत रखना उनके माइंड में कि आगे आगे शिकायत करें, बता देना कि हम ऑफिसर वाले में उसको ही प्रमोट करते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ना कि एज फैक्टर देखेंगे। या अगर तुम एज फैक्टर देखते हो तो बता देना कल को जूनियर है, तुम अच्छा कर रहे हो फिर भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि तुम्हारे साथ जो है उसकी एज क्या है। जैसे तुम 2 लोग हो, दोनों अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं प्रायोरिटी किसको दे दूंगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी तुमसे। क्यों? क्योंकि हम एज फैक्टर पे प्रमोशन देते हैं। वो भी क्लियर कर देना, जो भी फॉलो कर रहे हो बता देना। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड, ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंशन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नीडेड टू गेट प्रमोटेड। जैसे ऑफिसर बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम प्रमोट करते हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा। इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, मैम हम जब प्रमोशन देंगे ना तो हम ये भी इंश्योर कर लेंगे, अपनी पॉलिसी में डाल देंगे कि हम परफॉर्मेंस का अप्रेजल सही तरीके से करेंगे, फेयर और साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए, उनको प्रमोट करने से पहले, ताकि कल को वो ये ना कहें कि हम बायस्ड हो गए। हम बता देंगे कि हमने आपकी परफॉर्मेंस को इस पैरामीटर पे जज किया है और इसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिला है, जिससे वो कल को कंप्लेन नहीं करेंगे। तो हमारा साउंड प्रमोशन पॉलिसी में ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इज राइट टू अपील। राइट टू अपील मतलब हम प्रमोशन पॉलिसी में ये भी एक चीज रखेंगे कि एम्प्लॉय को अगर ऐसा लगता है कि उसका प्रमोशन डिसीजन, मान लो एम्प्लॉयर का प्रमोशन डिसीजन अनफेयर है, वो कहता है आपने मुझे प्रमोट करना चाहिए था, आपने इनको प्रमोट कर दिया, तो भाई वो उसको अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, वो अपील करे कि
ये गलत हुआ है। इससे क्या होगा, जब हम उसको मतलब बाकी एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपको लगता है ये प्रमोशन गलत है तो अपने अपने मुद्दे रखिए, है ना, तो उससे उनको ट्रस्ट रहता है कि चलो भाई अगर ये गलत करेंगे तो हम बोल तो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमें क्यों नहीं मिला। रेगुलर रिव्यू एंड अपडेटिंग, प्रमोशन पॉलिसी को एक बार बना दिया खत्म नहीं, उसको रिव्यू करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से तुम्हें कुछ चेंज करना है, पहले मुझे लग रहा था मैं एज फैक्टर कंसीडर करूंगी, अब मैं देख रही हूँ इतनी यंग जनरेशन इतनी टैलेंटेड है कि वो एज वालों को भी पछाड़े पड़ी है, टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में जी रहे हैं, प्रमोशन तो किसी ऐसे ही का होना चाहिए जो आज के ज़माने में अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर ले जाए। तो फिर हम वहाँ पे मान लो हमें लगता है कि नहीं हमें पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए, एज बेस्ड प्रमोशन नहीं होगा, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा, तो हम बदलाव भी कर पाएँ। तो हमारी प्रमोशन पॉलिसी को हमें रिव्यू और अपडेट भी करते रहना है। तो एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले जो भी वैकेंसी है परसेंटेज को पहले से क्लियरली डिफाइन करना, कितनी परसेंटेज और वैकेंसी तुम भरोगे प्रमोशन से, क्या रास्ता होगा वहाँ तक पहुँचने का वो भी बताओगे, ठीक है, किस आधार पे प्रमोशन दोगे वो भी बताओगे, क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहोगे प्रमोशन के लिए वो भी क्लियर कर देना, कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा वो भी बताएंगे, राइट टू अपील भी देंगे कि अगर उनको लगता है कि प्रमोशन गलत हुआ है तो अपनी बात भी रख सकते हैं, और प्रमोशन पॉलिसी बना के भूल मत जाना, उसको रेगुलर अपडेट और रिव्यू करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, मैम आपने बोला ना अभी कि प्रमोशन का बेसिस बताएंगे, अब आप ये बताइए कि किस बेसिस पे प्रमोशन होता है, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे होगा या मेरिट के बेस पे होगा, या हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो डर लग गया कि मान लो मैम मैं नया हूँ, मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, एज में कम हूँ, फिर वैसी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही फॉलो होगा? नहीं बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फॉलो नहीं करती, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है कि प्रमोशन किस बेसिस पे देगी, है ना। जैसे तुम देखते होगे तुम्हारे यहाँ प्रिंसिपल आती है, अब जैसे सरकारी स्कूल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल वगैरह का प्रमोशन होता है वो एज फैक्टर देख के करते हैं, मतलब सीनियरिटी, हो सकता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, अच्छा कर रहे हो, उनको तुमसे ज़्यादा आता भी ना हो, लेकिन उनको ही प्रमोट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इतने साल से हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें अनुभव को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, जो भाई रखता है एक्सपीरियंस, जो संभाल लेगा पूरी स्कूल, जिम्मेदारी का काम है ना। तो ये एक बेसिस होता है सरकारी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से करती है। चलो देखते हैं कौन कौन सा बेसिस है और क्या कहता है वो बेसिस। पहला है, हर ऑर्गेनाइजेशन को देखो बेसिस डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे प्रमोट करें, या तो तुम सीनियरिटी के बेस पे करो, या तो तुम मेरिट के बेस पे करो, या तो तुम सीनियरिटी और मेरिट दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कर सकते हो। सीनियरिटी का मतलब तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा, सीनियरिटी मतलब सीनियर मीन्स जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में सालों साल से बना हुआ है, ठीक है। सीनियरिटी मीन्स लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द वन हु हैज वर्क लॉन्गर इज कंसिडर्ड सीनियर एंड प्रमोटेड फर्स्ट। इस प्रमोशन में क्या होता है बेटा, जो लंबे समय तक, मतलब जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा है, ठीक है, जिसने ज्यादा समय तक काम किया है, उसको कंसीडर किया जाता है कि हम उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। किस बेसिस पे, सीनियरिटी बेसिस पे, बिकॉज वी कंसीडर कि सीनियर शुड बी प्रमोटेड फर्स्ट। इन दिस सिस्टम प्रमोशन आर गिवन बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग अ पर्सन हैज सर्व एंड नॉट ऑन द परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी। सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन का बात ही है कि हम यहाँ पे प्रमोशन इस बेसिस पे देंगे कि कितने सालों तक आपने काम किया है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं, इस बेसिस पे करेंगे, इस बेसिस पे नहीं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। सीनियरिटी बेसिस मतलब आपकी लेंथ ऑफ सर्विस अगर ज्यादा है तो हम आपको प्रमोशन देंगे, ठीक है। जैसे मान लो रिया है, उसने 8 साल काम किया, रोहित है उसने 5 साल काम किया, तो रिया को हम प्रमोशन देंगे पहले क्योंकि रिया सीनियर है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा ड्यूरेशन की है। इवन हो सकता है रोहित ने उससे ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी वी फॉलो सीनियरिटी बेस्ड, तो हम जो सीनियर होगा उसको ही पहले क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे। अब आता है कि मैम इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि सीनियरिटी बेसिस पे है तो अगर वो अच्छा नहीं करे फिर भी दे देंगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत भी है। फ़ायदा क्या होगा मैम, फ़ायदा बेटा ये होगा ना कि जब तुमको पता रहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम जुड़े हो, तुम ज़्यादा साल तक वहाँ टिक गए तो
तुम्हें प्रमोशन मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि वो और किसी को देगी नहीं, तो तुम वहाँ जमे रहोगे फिर, क्योंकि तुम्हें प्रमोशन मिलने के चांसेस रहेंगे ना। दूसरा, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट मतलब इजी टू अप्लाई है भाई, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो सीनियर उसको प्रमोट करो, खत्म। बिल्ड लॉयल्टी एंड मॉरल। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो लॉयल रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा टाइम तक हम सर्व करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन की मेरी बारी आएगी। इनकरेज स्टेबिलिटी। सीनियर एम्प्लॉयज लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, जिससे टर्नओवर नहीं होता, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रमोट यूनिटी एंड कॉपरेशन। सबका प्रमोशन आएगा भाई, आप रहिए यहाँ पे, आप जैसे आपकी एज क्रॉस होगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 10 साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, मतलब सबको प्रमोशन मिलेगा, किसी को जलने वलने की जरूरत नहीं है। जलो वलो मत, तुम भी लगे रहो ऑर्गेनाइजेशन में, 5 साल बाद की अगर है कि इस पोस्ट पे तुमको प्रमोशन मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा। वो अगर गए हैं चाचा जी तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे गए हैं, तुम भी गेन कर लो ना, तुमको भी मिल जाएगा, तो वो है फायदा। क्या मैम डिसएडवांटेज है? हाँ, परफॉर्मेंस को तो इग्नोर कर दिया ना आपने, डिसएडवांटेज है कि नहीं? हो सकता है जूनियर बहुत अच्छा काम करता हो, हम नहीं करेंगे प्रमोट, क्यों? हम एज देख रहे हैं, तो टैलेंट की तो फिर कोई कदर ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो यंगर है सर्विस में। ठीक। नो मोटिवेशन फॉर जूनियर। अब जूनियर को पता है हम चाहे जितना भी अच्छा कर ले प्रमोशन तो सीनियर को ही मिलने वाला है ना, तो उनको मोटिवेशन नहीं रहता। प्रमोट इन एफिशिएंसी। सम एम्प्लॉय में स्टॉप वर्किंग हार्ड जस्ट बिकॉज दे आर टर्न टू कम। भाई मुझे पता है मेरा 1 साल में प्रमोशन होने वाला है, अब मैं मेहनत क्यों करूँ, कोई और तो लेके नहीं जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड थोड़ी ना है प्रमोशन, तो सीनियरिटी बेस्ड है। अगले साल मेरा होगा, मेरे 5 साल पूरे होंगे, 5 साल बाद कंपनी देती है प्रमोशन, मेरा होगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मेरा तो प्रमोशन होने वाला है ना। तो ये अप्रोच से लोग इनएफिशिएंट होते हैं। सीनियरिटी इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटेंस। मतलब जरूरी नहीं कि एक सीनियर पर्सन कैपेबल ही हो। ग्रे हेयर हमेशा विजडम का साइन नहीं होते हैं कि श्योर साइन है विजडम। मतलब जरूरी नहीं कि कोई सीनियर हो गया, एक्सपीरियंस है उसके पास, बूढ़ा हो गया है, तो वो हमेशा बहुत बढ़िया ही है, वो हमेशा काबिल ही रहेगा। ये कोई बेटा कोई ये प्रूफ नहीं, कोई लिखा नहीं हो सकता हमेशा, ठीक है, हो सकता है वो काबिल ना हो, आपने इसको प्रमोट कर दिया। अनक्लियर सीनियरिटी रूल्स। सम टाइम डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करने की सीनियर कौन है। हो सकता है 2 लोगों ने एक साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था एक ही समय पे, तो फिर आप किसको प्रमोशन दे, उनको दे कि इनको दे, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन क्या होता है। नेक्स्ट हम आने वाले मेरिट बेस्ड प्रमोशन पे। मेरिट बेस्ड मतलब कि अब हम आपकी काबिलियत देखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बेसिस पर प्रमोशन करेंगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहती है कि हम सीनियरिटी बेस्ड नहीं फॉलो करते, हमें नहीं फर्क पड़ता आप सीनियर हैं, आपने कितने साल जुड़े हैं, हमें उससे के बेसिस पे आधार पे हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, हम प्रमोट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को देख के। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, भले ही आप नए आए हो, हम आपको प्रमोशन देंगे। ठीक, तो ये होता है मेरिट बेस्ड प्रमोशन। मीन्स गिविंग प्रमोशन on the basis of employee ability, efficiency, performance, potential, not on how long they have worked in the organization. Clear? कितने साल काम किया उस बेसिस पे नहीं, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, उनकी एबिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पे हम उनको प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे रिया है, कंपनी में 5 साल रही और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसने या क्या ग्रेट रिजल्ट अचीव किए। रोहित 8 साल रहा, सीनियरिटी बेस्ड तो है नहीं कि हम रोहित को प्रमोट करेंगे बिकॉज ऑफ द 8 years ऑफ सर्विस, नहीं, ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। परफॉर्म कौन अच्छा किया? रिया। रोहित ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हम किसको प्रमोट करेंगे मेरिट बेस्ड पे? रिया को। ठीक है, क्योंकि मेरिट बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसके फायदे क्या है मैम? पहला, एफिशिएंसी एंड हार्ड वर्क। एम्प्लॉयज अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, न्यू स्किल डेवलप करेगा, क्योंकि उसको पता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन है। जितना अच्छा, जितना एफिशिएंसी के साथ मैं काम करूंगा, मेरे चांसेस प्रमोशन के लिए उतने बढ़ते नजर आएंगे। ठीक। इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। भाई सारे एम्प्लॉयज क्या है, अच्छा कर रहे हैं, और हमें पता है सिर्फ जो कैपेबल होगा, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे बेस्ट किया है, हम उसको ही प्रमोट करेंगे। तो जब वही जाएगा हायर पोजीशन ऑक्युपाइड करेगा, तो वो चीज़ों को और अच्छे से चला पाएगा, अच्छे से डिसीजन लेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, इंप्रूव करेगी, ग्रो करेगी, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी होगी। एंश्योर कॉम्पिटेंट लीडरशिप। हायर पोजीशन ऐसे बंदे ने लिए जो बहुत कॉम्पिटेंट है, तो अच्छे से लीड करेगा ना ऑर्गेनाइजेशन को। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज टू लर्न। एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है,
कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, पर्सनल ग्रोथ करें, ताकि उनका प्रमोशन हो पाए। तो ये सब फायदे एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे। मेरिट बेस्ड प्रमोशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या? पहला, डिफ़िकल्ट होता है मेरिट को ऑब्जेक्टिवली क्या कर पाना, मेजर कर पाना। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस फेवर करते हैं, बायस करते हैं, उस बेसिस पे प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरिट अगर डिसाइड करनी ओवर परफॉर्मेंस जज करनी है, तो अगर साइंटिफिक मेथड है, टूल है, तो ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजर को अपने आप से अपने खुद ही जो उसने एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पर प्रमोट करना है, तो फेवरेटिज्म बायस के चांसेस होते हैं, तो ये डिमेरिट है। वही है, बट पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी, मैनेजर उसको ही प्रमोट करते हैं जिसको वो लाइक करते हैं, उनको जो ट्रूली डिजर्व करते हैं। जेलेसी इन इनसिक्योरिटी, जूनियर को प्रमोशन मिलेगा, सीनियर तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई इतने साल से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जूनियर आए हैं कल को लेके चले जा रहे हैं, तो जेलेसी एक जलन होगी जिसे इनको हो रही है। इग्नोर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को इग्नोर कर दिया जाता है सिस्टम में, बस परफॉर्मेंस मैटर करती है। अरे एक्सपीरियंस का भी तो कुछ, अनुभव का भी तो कुछ रोल होता है, वो ये इग्नोर करता है। एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर आता है, एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर ये आता है ना कि सबको पता है कि प्रमोशन परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, तो सब क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते रहे, स्ट्रेस में रहते, क्या रहे हमें अच्छा करना है, वो आगे कैसे निकला जा रहा है, वो कैसे बहुत अच्छा कर ले रहा है, वो जेलेसी, वो स्ट्रेस, तो माहौल थोड़ा गर्म रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब डिमेरिट है। अच्छा, तो मैम अब करें क्या, इसके भी नुकसान है, उसके भी नुकसान है, अब क्या करें जो हम ये श्योर कर पाए कि बढ़िया प्रमोशन हो जाए। तो आप ये कर सकते हो कि आप इन दोनों का मिक्सचर यूज़ कर लो ना, एक्सपीरियंस भी देखो और परफॉर्मेंस भी देखो, और दोनों को जो सेटिस्फाई कर ले जाओ उसको तुम प्रमोट कर दो, ये भी तो कर सकते हो। हाँ मैम, ये भी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियरिटी एंड मेरिट। द सिस्टम ऑफ प्रमोशन कंबाइन बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट एज द बेसिस, neither seniority alone nor merit alone, it's a both given balance important। मतलब सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस दोनों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब एम्प्लॉय के पास मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और गुड परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, तभी वो प्रमोट किया जाएगा। मतलब तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस लगा दिया कि कम से कम मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, प्लस आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो इन 3 सालों में, या तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। तो हमने ये बताया, हमने ये नहीं बताया कि यहाँ पे प्रमोशन जो है ना वो समय के ही बेसिस पे है, 5 साल करोगे तो ही मिलेगा, नहीं मिलेगा वरना, भले ही तुम टैलेंटेड हो, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वो सब हमने हटा रखा है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, मिनिमम एक्सपीरियंस प्लस गुड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रमोशन। ठीक, इसके क्या एडवांटेज हैं? फेयर एंड बैलेंस है, इसीलिए तो लाया गया कि बैलेंस सिस्टम रहे। मतलब सीनियरिटी के बेसिस की जो लिमिटेशन थी और जो मेरिट की बेसिस की लिमिटेशन, दोनों को अवॉइड किया गया है। एक्सपीरियंस भी होगा, एबल भी होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। इनकरेज बोथ एफिशिएंसी एंड लॉयल्टी, अगर एम्प्लॉइज लंबे समय तक, इसका मतलब वो लॉयल है, और वो अच्छा कर रहा है, इसका मतलब वो मोटिवेटेड है, तो दोनों के फैक्टर के आधार पे हम प्रमोट कर रहे हैं। डिस्प्यूट्स और डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर इंक्लूडेड है। आप कोई भी एम्प्लॉय आपस में ये नहीं कह सकते कि सीनियर को ही करेंगे, अरे क्यों करेंगे, मिनिमम एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, प्लस अच्छी परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा, तब होगा। सीनियर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, मिनिमम एक्सपीरियंस होल्ड करता है, तब भी नहीं प्रमोट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो कम होती हैं, डिससेटिस्फैक्शन कम होता है, क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। बेटर प्रमोशन डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत काबिल पर्सन को आगे लेके जाती है, प्रमोशन देती है, जिसके पास काबिलियत भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो बहुत ही अच्छा प्रमोशन डिसीजन यहाँ पे निकल के आता है इस आधार पे, डेट इज योर बोथ कॉम्बिनेशन मैथड। इसके अलावा इसकी भी डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू फिक्स वेटेज, कितना इंपॉर्टेंस देगी इसको मैम, एक्सपीरियंस को कितनी इंपॉर्टेंस दे, या परफॉर्मेंस को कितना 50-50 करे, 60-50, 60-40 करे, रेशियो क्या रखें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन को सोच समझ के डिसाइड करना होता है, तो डिफिकल्टी है इसमें। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, इवन इन द सब्जेक्ट इन द सिस्टम सब्जेक्टिविटी में एंटर इफ मेरिट नॉट जेट प्रॉपरली। अरे मान लो मैंने 50% का एक्सपीरियंस लेंगे, 50% मेरिट लेंगे, अब मान लो जो मेरिट वाला 50% है उसमें जो मेरा कौन है, बॉस है, वो उसने पूरा 50% एक एम्प्लॉय को दे दिया कि बिल्कुल बेस्ट है, क्यों, क्योंकि वो उनका भांजा था, तो यहाँ पे तो बायसनेस हो गई ना। अब मान लो कोई काबिल पर्सन था, उसकी मेरिट
40 भी आई है बॉस के थ्रू, क्योंकि वो उसको कम रखना चाहता है, इसको प्रमोशन दिलाता है, भले ही उसकी परफॉर्मेंस में उसने 50 स्कोर किया हो, ठीक है, और इसने अगर परफॉर्मेंस में मैं इसको अच्छा क्यों बना दूं, मान लो इसको क्या दिया है बॉस ने, 20 दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये आगे निकल जाए, बल्कि परफॉर्मेंस में उसको 50 मिला, उसने बहुत अच्छा किया, बट बॉस ने उसको जानबूझ के 20% दिया क्योंकि उसको अपने भांजे को प्रमोट करना। तो भांजा अगर उनका 30 भी ले आता है ना परफॉर्मेंस में, तो भी वो प्रमोट हो जाएगा 80 से। ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव बायसनेस आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग मतलब समय लगेगा, परफॉर्मेंस को भी असेस करोगे, एक्सपीरियंस को भी देखोगे, सर्विस रिकॉर्ड निकलवाओगे, समय लगेगा, एक बार में नहीं होगा, दोनों चीजें करनी है तुम्हें, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्या डिफरेंस है सीनियरिटी बेस्ड और मेरिट बेस्ड प्रमोशन में। समझ में तो तुम्हें आ गया है, सीनियरिटी बेस्ड मतलब लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पे प्रमोशन, मेरिट बेस्ड मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पे प्रमोशन, ठीक है। तो मीनिंग यही है कि प्रमोशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, द एम्प्लॉय हु हैज वर्क द लॉन्गेस्ट गेट प्रमोटेड फर्स्ट, ठीक है। सीनियरिटी बेस पे लेंथ ऑफ सर्विस देखते हैं, जिसने ज्यादा साल तक काम किया उसको हम प्रमोशन पहले देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया, वो कितना काबिल है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इस बेसिस पे प्रमोशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेन फोकस यहाँ पे किस पे, सीनियरिटी पे, लॉयलिटी पे और एक्सपीरियंस पे, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, आप कितने लॉयल हो, कितने साल तक टिके रहे, इस पे। यहाँ पे मेरिट बेस पे हम उसकी क्या टैलेंट है, स्किल, अचीवमेंट, उस पर फोकस करते हैं, कितने साल रहा ये नहीं, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसकी क्या स्किल है, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इस पे। बेसिस क्या है यहाँ पे इवैल्यूएशन का, ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल तक रहा है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ ये कौन जो जितने साल रहा है, ज़्यादा साल रहा है, उसको पहले प्रमोशन। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिजल्ट, एफिशिएंसी, यहाँ पे हम कैसे मेरिट बेस्ड प्रमोशन कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स देखते हैं कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया ये। मोटिवेशन की बात करें तो जूनियर को मोटिवेशन यहाँ पे कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब टाइम आएगा तभी प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि टाइम बेस्ड है। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन है, तो हम जितना अच्छा काम करेंगे हमको उतना अच्छा मिलेगा प्रमोशन। एफिशिएंसी की बात करी जाए तो एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि प्रमोशन परफॉर्मेंस पे नहीं सीनियरिटी पे बेस्ड है। यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, प्रमोशन अच्छा करोगे मिलेगा प्रमोशन। बायस के चांस यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, जिसने ज़्यादा साल किया उसको ही मिलेगा, बस क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बॉस फेवरेटिज्म बायस कर सकता है, ठीक है। ये किसके लिए सुटेबल है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में तुमने देखा भी होगा मोस्टली ईयर ऑफ सर्विस के बेसिस पे ही प्रमोशन देते हैं, लेकिन प्राइवेट और कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन देती है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि उसको तो चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, मे प्रमोट लेस कॉम्पिटेंट, भाई हो सकता है कि ऐसे लोग सीनियर पोजीशन पे चले जाएं जो कॉम्पिटेंट नहीं है, और मे क्रिएट, यहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, जेलसी आएगी लोगों के अंदर, टेंशन आएगी, क्यों, क्योंकि सब लोग आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। पहला एक उनके बीच में भी आएगी क्योंकि कॉम्पिटिशन है, दूसरा सीनियर भी जलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जूनियर कल को नया आया और अच्छा कर गया, उसको प्रमोशन मिल गया, हम 10 साल से लगड़ रहे हैं, हमें को तो किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि तुम काबिल नहीं थे, और यहाँ पे मेरिट बेस्ड हो रहा था इसलिए नहीं पूछा। गवर्नमेंट वालों में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली मेरिट बेस्ड प्रमोशन नहीं होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन नहीं होता है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि आप कितने साल अनुभव आपने लिया है, हर डिपार्टमेंट में जितने साल आपने अनुभव लिया होगा माना जाता है आप उतने ज़्यादा काबिल हैं और आपको प्रमोशन देना चाहिए। बहुत बार मतलब मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है, क्या होता है कि जो लोग मतलब आप लोग ने देखा होगा यार कि बहुत सारे जो हेडमास्टर हैं जिनकी काफ़ी एज हो गई है, अगर आप जाओ तो ये थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है कंट्री का, या हमारे ऑफकोर्स कंट्री आई, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डल कह सकते हैं। मतलब मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऑब्जर्व किया था, कुछ हेडमास्टर को लिखना भी नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू इवन राइट, दे डोंट नो हाउ टू इवन ऑपरेट द एप्लीकेशन, जो आजकल ऐप आ रहे हैं सरकारी ऐप में, ये करना है वो करना है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं एनसीईआरटी की, आपको वेबसाइट से बुक्स वगैरह डाउनलोड करने, यूपी की एससीईआरटी वेबसाइट, उनको वही नहीं आता बिकॉज वो टेक्नोलॉजी को भी नहीं जानते हैं। उनकी गलती नहीं है भाई, वो पुराने टाइम से हैं तो उनको नहीं पता भी ये सब नया सिस्टम, उन्होंने सीखा भी नहीं, हाँ ये गलती कह सकते हो। तो वही है कि उनको प्रमोशन मिलता है,
उनको अच्छे और किसी विभाग में अच्छा प्रमोशन, या फिर कोई टीचर जो लंबे साल तक टिका है, उसको मैंने देखा है ना, नहीं आता उनको लिखना भी आता, वो लिखवाते हमसे एप्लीकेशन लिख दो, उन्हें एप्लीकेशन लिखने नहीं आती है, वो पढ़ा रहे हैं अनुभव से जो भी है उनके पास, और उनको प्रमोशन मिल जाता है प्रिंसिपल की पोस्ट में। बल्कि जो यंगस्टर जा रहे हैं जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, नया तरीका जानते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो ये इस सेक्टर में देखा जाए तो इन एरियाज में तो ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टाफ ट्रांसफर की। देखो हमने प्रमोशन के बारे में बहुत बात कर ली, चैप्टर में ट्रांसफर भी तो था। ट्रांसफर कह रहा मुझे ना बोलो, मुझे भी याद करना है आपको। प्रमोशन तो तुम समझ गए कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन कितने टाइप्स का होता है, किस बेसिस पे करते हैं, और एक अच्छी साउंड प्रमोशन पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। अभी हम आने वाले हैं ट्रांसफर पे। अब हम प्रमोशन नहीं कर रहे, प्रमोशन मतलब हायर लेवल पे तुम्हें हम पहुंचा रहे थे, ठीक है, हायर पोजीशन पे। या तो तुमने एक मैम अपग्रेडिंग भी देखा था जहाँ पोजीशन नहीं बढ़ी लेकिन पे बढ़ा, तो बढ़ा ना। ट्रांसफर में तुम सेम लेवल पे रहते हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहते हो, सेम पे स्केल के साथ रहते हो, बट क्या होता है तुम्हारी पोजीशन बदलती। तुम आज लखनऊ हो, तुम कल दिल्ली पहुंचोगे, तुम आज इस विभाग में हो, तुम कल उसी विभाग में दूसरी जगह उसी विभाग में जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, ये तो हो रहा है तुम्हारा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मीन शिफ्टिंग और moving an employee from one job to another within the same organization without any significant change in position, status और pay। पोजीशन, स्टेटस और पे में क्या होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा जिसको तुम कह दो कि हाँ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है, नहीं। एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, मूव किया जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, या तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदले, जिस कंपनी, उसी कंपनी में ही तुम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट किए जाओगे। पोजीशन सेम लेवल की होगी, हायर लेवल की नहीं होगी। मतलब ना तुम्हारा स्टेटस बदलेगा ना तुम्हारा पे बदलेगा। ठीक है, इट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, नॉट अ प्रमोशन और डिमोशन। ना तुम्हारा डिमोशन हो कि तुम्हारी पोजीशन नीचे आ गई, ना तुम्हारा प्रमोशन हो तो तुम्हारी पोजीशन ऊपर, सेम पोजीशन पे ही रहोगे, बस तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। तो लेटरल शिफ्ट है, एक को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो लेटरल शिफ्ट है causing movement of individual from one position to another without involving any change in duty, responsibility और compensation। ना तुम्हारा compensation बदलेगा, ना तुम्हारी ड्यूटी बदलेगी, ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलेगी, बस तुमको इस जगह से दूसरी जगह भेजा। तुम्हें दिल्ली से लखनऊ भेजा गया, उसी पोजीशन पे भेजा गया, ना तुम्हारा हमने पे बदला, ना तुम्हारा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई, ना तुम्हारा हमने ड्यूटी बदली, काम धाम सब तुम्हारा वही है, बस तुम्हारी जगह बदली, तुम्हारी पोजीशन बदल गई है। पोजीशन इन द प्लेस टर्म। ठीक है, पोजीशन ये नहीं तुम हाई लेवल पे पहुंचाए गए हो या तुम नीचे पहुंचा दिए गए हो। ठीक है, अच्छा मैम ट्रांसफर क्यों किया जाता है, क्या पर्पस है ट्रांसफर करने का? तो बहुत सारे पर्पस है। सबसे पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करना। ट्रांसफर हेल्प करता है व्हेन देयर आर चेंजेस इन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और वर्कलोड। मान लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दिल्ली वाली ब्रांच में काम नहीं हो रहा उतना, ठीक है, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और मुंबई वाली ब्रांच पे प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ पे लोड भी बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली वाली ब्रांच पे लोड भी नहीं है, लोगों की ज़रूरत भी नहीं है इतनी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करो, ठीक है, इनको दिल्ली वाली ब्रांच से मुंबई वाली ब्रांच में भेजो, क्योंकि यहाँ पे ये खाली बैठे हैं, यहाँ हमें काम नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको क्या करो, इनको शिफ्ट करके मुंबई वाली ब्रांच में भेज दो, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है, वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ वर्कलोड है, और यहाँ पे तो काम ऐसे चल जा रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, मालूम नई ब्रांच खोली और एम्प्लॉयज़ को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो कंपनी की नीड है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है, तब वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ नीड। भाई कभी कभी एम्प्लॉय भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, हेल्थ इशू, फैमिली नीड, वर्क नियर होम टाउन तुम हो, ठीक है, तुम्हें हमने लखनऊ में रहते हो, तुमने हमें मुंबई भेज दिया जॉब, तो तुम्हें वहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, तुमने रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरा ट्रांसफ़र कर दिए, मुझे अपने होम कंट्री जाना, मुझे मेरी फैमिली के पास ही रहना है, तो इसलिए भी ट्रांसफ़र होता है कि एम्प्लॉय ने की ज़रूरत है, इसलिए भी हमने कर दिया। टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉयज़, if an employee ability are not fully utilized in one department, they can be transferred to another role where they can perform better। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक एम्प्लॉय है वो अपना बेस्ट एक डिपार्टमेंट में नहीं दे पा रहा, जैसे उसको अकाउंट सेक्शन में डाला वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, हमने उसी से रिलेटेड पेरोल वाले सिस्टम में उसको डाल दिया कि तुम एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी वगैरह देखो, क्लाइंट का डेटा छोड़ दो। तो हमने क्या किया, उसका
यूटिलाइज किया उस जगह पे, तो इसलिए भी एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं कि उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि जिस जगह है वहाँ काम नहीं कर पा रहे अच्छे से। टू मेक एम्प्लॉय मोर वर्सटाइल, जब एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं तो उसको अलग अलग जॉब एक्सपीरियंस मिलता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, मोनोटनी नहीं रहती है। मतलब बेटा तुम्हारा लेवल हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मान लो तुम्हें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजेंगे, वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा होगा, तुम्हारे एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नई चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी। दूसरा, तुम्हारे उसी पोजीशन में कोई और रोल हो सकता है, उसी लेवल में कोई और जॉब रोल भी हो सकता है, तो वो तुम्हें दे दिया कि तुम वो भी देख लो, वो भी कर लो। तो तुम्हें ये नहीं होगा कि यार एक ही जैसा काम दे रहे हैं, नहीं, तुम्हारे लेवल पे उसी जॉब से रिलेटेड और भी रोल्स हैं, तुम वो हैंडल कर लो, तो मोनोटनी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज टू एडजस्ट द वर्कफोर्स। ट्रांसफर वर्कलोड बैलेंस करता है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड कम है, किसी डिपार्टमेंट ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा स्टाफ को वहाँ भेज देंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड रिलीफ, एम्प्लॉय को अगर लग रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्ट्रेस्ड है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं उस जॉब में जहाँ पे उतनी डिमांड ना हो, उसके ऊपर उतना स्ट्रेस ना आए। टू पनिश एम्प्लॉय, कभी कभी एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है। उसने कोई गलती की है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हम उसको भेज देते हैं गांव दराज इलाके में कि जाओ वहाँ पे सड़ो, वहीं पे करो। तो तुमने ये देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा होता है कि पुलिस का ट्रांसफ़र, जैसे कोई माफिया गुंडे होते हैं ना, और फिर कोई पुलिस आती है तो वो जैसे कोई ऑफिसर होता है, वो रूल्स अपने हिसाब से मतलब गांव सेट करने लगता है, सही करने लगता है। फिर जो लोग होते हैं जिनको भैया दिक्कत होती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये आगे अब तो करप्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो क्या कहते हैं, बात करते हैं ऊपर वालों से और कहते हैं इसका ट्रांसफ़र कराओ, ये बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र करो, इसको भेजो कहीं और। फिर उसको कहीं और भेजा जाता है, देखा होगा तुमने मूवी वगैरह में। तो पनिश करने के लिए एम्प्लॉयज़ को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। कितने तरीके के मैम ट्रांसफ़र हो सकते हैं? देखो बेटा, पहला है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र जो भी बताया मैंने तुमको, मतलब ये ट्रांसफ़र तब किए जाते हैं जब हमें वर्कफोर्स को एडजस्ट करना होता है, जब प्रोडक्शन में वॉल्यूम ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तब। मतलब जैसे कि एक जगह एक कंपनी की ब्रांच है, वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी जगह है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मतलब कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ शॉर्टेज है वहाँ पे वर्कर को मूव किया जा रहा है। रेमीडियल ट्रांसफर क्या होता है? दे आर मेड टू करेक्ट प्लेसमेंट मिस्टेक और सॉल्व एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन। एक एम्प्लॉय है वो अच्छा नहीं काम कर रहा है एक जॉब में, ठीक है, तो उसको हम दूसरी जॉब में डाल सकते हैं जहाँ पे उसकी स्किल ज़्यादा मैच होती हो। तो हमें जैसे लग रहा है कि किसी एम्प्लॉय को हमने गलती से ऐसी जॉब में रख दिया जिसके लिए वो बना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसी लेवल पे किसी और जॉब में डालेंगे जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो, जिसके लिए वो बना हो। तो ये गलती सुधार रहे हैं हम, तो ये हो सकता है रेमीडियल ट्रांसफर। नेक्स्ट इज वर्सटैलिटी ट्रांसफर। Such transfer are made to develop all-round skill experience among employee by rotating across departments. जैसे एक मेरा एम्प्लॉय है, मैं चाहता हूँ कि इसको ऑल राउंड स्किल इसकी डेवलप की जाए, तो मैं इसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फाइनेंस से मार्केटिंग, इन सारे डिपार्टमेंट में क्या करें, घुमा रही हूँ कि वहाँ का भी सीख के आओ, यहाँ का भी सीख के आओ, तो उसके अंदर हर डिपार्टमेंट की स्किल्स आ जाएंगी, तो मल्टीटास्क कर पाएगा। उस अप्रोच से भी ट्रांसफ़र होता है। शिफ्ट ट्रांसफ़र, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट पे। जैसे कोई डे शिफ्ट करता है उसको हमने ट्रांसफ़र करके नाइट शिफ्ट में डाल दिया, नाइट वाले को डे में डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट का ट्रांसफ़र हो रहा है। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र बेसिकली किए जाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करने के लिए या फिर ओवर वर्कलोड एम्प्लॉय को रियायत देने के लिए, रियायत देने के लिए। जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसके बाद बहुत सारा काम आ रहा है, तो हमने क्या किया, दूसरे एम्प्लॉय के साथ उसको रिप्लेस कर दिया कि तुम भाई अब आराम करो, इनको ये कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक सीनियर एम्प्लॉय है, उसने रिप्लेस कर दिया रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को, या फिलिंग टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉर वन ऑन लीव, कोई लीव में चला गया तो मैंने किसी की जगह उसको रख दिया, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की जगह उसको रख दिया क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी। या भाई मुझे लग रहा है ये एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, इसके ऊपर इतना लोड आ रहा है, तो सीनियर एम्प्लॉयज़ की जगह टेक ओवर कर लें, वो रिटायर हो जाएगा तो वो वहाँ पे अब काम करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, चैप्टर कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या समझा, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र उतना डिटेल में था, ट्रांसफ़र की बस आपको मीनिंग, उसके नीड, ठीक है, क्यों किया जाता है, और टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कवर करने। बट प्रमोशन बहुत डिटेल में था बेटा, प्रमोशन की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, प्रमोशन के टाइप्स जिसमें तुमने ड्राई पढ़ा, ठीक है, अपग्रेडिंग पढ़ा,
क्लोज पढ़ा, ओपन पढ़ा, साउंड प्रमोशन पॉलिसी पढ़ी, फिर बेसिस पढ़े तुमने, 3 बेसिस देखे, मेरिट बेस्ड, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट एंड परफॉर्मेंस, और मेरिट तो एक ही था, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड जो कर रहे थे हम लोग, तो इसके बेसिस पे मतलब लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पे था, ठीक है, मेरिट बेस पे था, और कॉम्बिनेशन था बोथ सीनियरिटी एंड योर परफॉर्मेंस वाला, ठीक है, सीनियरिटी और मेरिट का कॉम्बिनेशन। तो ये बेसिस भी पढ़े और बेसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ी, हर बेसिस की, चाहे वो सीनियरिटी हो, चाहे वो तुम्हारा मेरिट हो, चाहे वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन सीनियरिटी मेरिट हो, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें डिस्कस की, और फिर हम ट्रांसफर पे हैं। तो ये आपको पूरा सा एक बार फिर से ओवरव्यू करना है, देखना है, इम्पॉर्टेंट है, और जितने बार आप इसको रीड करोगे, जितने बार आप इसको गो थ्रू करोगे, उतना ही आपको आसान लगेगा। सो इस चैप्टर में उतना है नहीं, मतलब इतना कुछ टिपिकल या कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो भी आपका कंसर्न क्वेरी रहेगी उसको आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज किया करिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।